आज अगर अटैक हुआ है तो सेफ जोन में ऑपरेशन अजय के माध्यम से आपके जितने भी नागरिक इजराइल वार जोन में थे, सेफ जोन में भारत आए हैं। ये भारत की शक्ति है आज, कि चाहे यूक्रेन और रशिया की वार हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन की वार हो, लेकिन कोई भारतीयों पे आंच नहीं आ सकती है। उनको एयरलिफ्ट करा के सेफ जोन में लिया जाता है। मैं ये पूछती हूँ कि जब केंद्र से कोई भी सेवा निकलती है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे वो उज्ज्वला योजना, चाहे वो आवास योजना, चाहे महिलाओं को शौचालय देना, चाहे स्किल डेवलपमेंट का काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, चाहे आयुष्मान कार्ड देना, क्या वो आपसे आपकी जाति पूछते हैं? क्या वो आपसे आपका क्षेत्र पूछते हैं कि आप कांग्रेस राज्य क्षेत्र में हो या बीजेपी के राज्य क्षेत्र में हो? क्या वो आपसे ये पूछते हैं कि आप मुस्लिम हो या आप सिख हो या आप हिंदू हो? नहीं। अब तक तो देश में होने वाली घटनाओं को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देखा जाता था, लेकिन अब विश्व की एक बड़ी घटना जो एक युद्ध का रूप ले चुकी है, उसने भी 2024 के चुनाव में खेल में मसाला डाल दिया है। बड़ा प्रश्न ये है कि जब प्रधानमंत्री ने एक आतंकवादी हमले का विरोध किया, इजराइल के साथ अपना स्टैंड जताया, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। और आज तो लखनऊ में कुछ लोगों द्वारा बाकायदा एक छोटा सा जुलूस निकाला गया है। सुनने में आया है कि नमाज भी पढ़ी गई है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इजराइल फिलिस्तीन का मामला भी 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट नीति जी हैं। डॉक्टर नीति जी, जिस तरीके से लगातार 24 चुनावों की बातचीत चल रही है, पहले एक प्रश्न लूँगा मैं। एमपी में दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है कि पीएफआई के लोगों पर फर्जी वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, छापेमारियाँ हो रही है। उनके ऊपर जितने भी लगातार दबिश पुलिस करने की कोशिश कर रही है वो गलत है। मध्य प्रदेश चुनाव में पीएफआई की एंट्री और हमास की एंट्री लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं आगे भी आपके चैनल पे कई बार इस बात को रख चुकी हूँ कि किसी का कंडक्ट, किसी की विचारधारा उसके आचरण से, उसकी डिलीवरी से पहचानी जाती है। आज ये जो हमास की सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल वो देश है जिसने हमको हर समय हमको सपोर्ट किया, भारत को सपोर्ट किया। अत्याधुनिक हथियार हम वहाँ से लेते हैं, पूरी तरीके से सशक्त। एक ऐसा छोटा सा देश जो चारों तरफ से कहीं ना कहीं आक्रमणकारियों और ये जो टेररिस्ट हैं उस मानसिकता वाली से घिरा पड़ा है, उसके बाद भी वो लड़ना जानता है, वो अपनी सुरक्षा करना जानता है। आज जो पहला अटैक उसने करा नहीं है। हमास आतंकी हमलावरों ने किस तरीके से वहाँ पे बर्बरता से महिलाओं के साथ दुर्दशा करी, उनकी बच्चों के साथ करी, बुजुर्गों के साथ करी, और यही कांग्रेसवादी आज लोग आज उसी हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। वो फिलिस्तीन ज़मीन से, उन इलाकों से जहाँ पे मदरसे हैं, जहाँ पे कॉलेज हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से वो अपने रॉकेट लॉन्च कर रहा है और उसके बाद वो गुहार लगा रहा है कि उसके साथ खड़ा करा जाए, कि वो लड़े तो आतंकवाद तो वो करे, लेकिन कीमत चुकाए आम जनता। लेकिन इजराइल इस बात को अच्छे से समझता है और वार करना जानता है, लेकिन वहाँ पे आग लगी हुई है और उस आग से कैसे धर्म की, कैसे उग्रवाद से उसकी अपने घर की रोटियां सेकने की तुष्टीकरण की कला अगर कोई करता है तो यहाँ पे कांग्रेस करती है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि जब तक, मैंने आगे भी ये बात बोली है और आज आप इस चीज़ को समझिएगा, आप अपने आंकड़े में जाइएगा, 2014 से पहले देश की स्थिति कैसी थी, कैसे जगह जगह टेररिस्ट अटैक होते थे, कैसे यहाँ पे नकली नोटों का व्यापार होता था, कैसे जब मुंबई में अटैक हुआ अजमल खान के माध्यम से तो प्रधानमंत्री जो समय मनमोहन सिंह थे वो सीधा गए अमेरिका राष्ट्रपति के पास, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया। यही आज कांग्रेस है। जब से 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई है पूर्ण बहुमत के साथ, जब हमारा अटैक हुआ पुलवामा पर तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एयर स्ट्राइक करी और उस पर प्रश्न करते हैं। ये सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं। यहाँ पर एक केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये बोलते हैं, राहुल गांधी जी का तो ज्ञान मुझे समझ नहीं आता कि ये बोलते हैं कि मैंने सारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, और उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी मूर्तियों में शक्ति नहीं है। अरे वहां जाके देखिए आप वृंदावन में, वहां जाके देखिए खाटू श्याम में, वहां जाके देखिए बद्रीनाथ में और महाकाल में कि कैसे उन मूर्तियों के सामने हमारे भक्तों की आंखों से अश्रु बहते हैं, कैसे हम अपने भगवान के अंदर जीवांत करते हैं। हमारे यहाँ पे कण कण में भगवान है, यत्त पिंड तत्त ब्रह्मांड, हर मिट्टी में एक घड़ा है, घड़े के अंदर मिट्टी है। जहाँ आपकी आस्था है, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण का मतलब है, प्रतिष्ठा का मतलब है उसको प्राणों में फूंक देना, उसको जीवांत कर देना। और ये चमत्कार यहाँ के सनातनियों ने बार बार देखा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ को समझना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस का जो एजेंडा है ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं है जनाब।
ये 2024 का इलेक्शन भी टारगेट नहीं है। इनका टारगेट क्या है? खुद साउथ से केरला के शिक्षा मंत्री ने बोला है कि इसका जो हमारा जो इस पर्पस है गठबंधन का, ये केवल सनातन का उन्मूलन है। ये आप हिंदुओं को, सनातनों को बांटना है, देश को बांट के यहाँ पे हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। आज अगर अटैक हुआ है तो सेफ जोन में ऑपरेशन अजय के माध्यम से आपके जितने भी नागरिक इजराइल वार जोन में थे, सेफ जोन में भारत आए हैं। ये भारत की शक्ति है आज, कि चाहे यूक्रेन और रशिया की वार हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन की वार हो, लेकिन कोई भारतीयों पे आंच नहीं आ सकती है। उनको एयरलिफ्ट करा के सेफ जोन में लिया जाता है। आज चाइना में नदन कमांड में हमारे जो नदन कमांड एक ऐसा एरिया है जहाँ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, दोनों बॉर्डर को वो टच करता है और बहुत संवेदनशील इलाका है। वहाँ पे ये लोग प्रश्न करते हैं, आज वहाँ पे अत्याधुनिक हथियारों की टेस्टिंग हो रही है ताकि अगर डबल वॉर जोन हो, उधर से पाकिस्तान उधर से चाइना अगर अटैक करे तो भारत उसके लिए सक्षम है। लेकिन ये वही लोग हैं जो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, चाइना की पार्टी के साथ जाके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन करते हैं, किस अधिकार से विदेशी पृष्ठभूमि में भारत के लोकतंत्र की हत्या करने की बात करते हैं, किस अधिकार से, मैं पूछना चाहती हूँ। और वहाँ पे आप साउथ में देखिए, भारत माता की जगह सोनिया जी की तस्वीर लगा के ही घूम रहे हैं। अरे हमारी भारत माता कोई वो नहीं है, वो जीती जागती देवी हैं। लेकिन ये सनातन को उन्मूलन करने वाले ये देवी की परिभाषा नहीं जानते, ये सिर्फ बेबियों की परिभाषा जानते हैं। और वही आचरण राहुल गांधी ने जगह जगह सिखाया। आज वो कोशिश करते हैं कि कभी पहिए वाली अटैची लेके ऊपर चल रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। अगर आप में योग्यता होती, आपने देश चलाना है ना, तो योग्यता होती तो आप अमेठी का विकास करके दिखाते, तो हम मानते हैं आप में योग्यता है। मैं आज पूछना चाहती हूँ, और प्रभात जी, अगर आपके चैनल में मेरे को कोई कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का जवाब देने, तो शायद कांग्रेस का राजयोग खुल जाए कि वो कौन सी तिथि, वो कौन सा वार, वो कौन सा नक्षत्र, वो कौन सा योग, वो कौन सा करण, वो पंचांग की कौन सी तिथि होगी जब कांग्रेस के अंदर कोई आम आदमी कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए। मुझे वो बता दें। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, और उसके बाद और अगर प्रधानमंत्री बनाए भी तो मनमोहन सिंह, जो एलेक्सा के नाम से चलते हैं, एलेक्सा वॉल्यूम 27 तो 27, वॉल्यूम म्यूट तो म्यूट। उनको नहीं पता कि अपना भी अधिकार है कि हम फ्री हैंड अपना काम कर सकते हैं। सब हाईकमांड से चलता है, तो देश को समझने की आवश्यकता है। आज आधा विश्व लड़ाई के कालखंड से गुजर रहा है। आधे विश्व में त्राही त्राही हो रही है, औरतों के साथ संघार हो रहा है, और आप और हम सुरक्षित होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये है भारत की ताकत कि आज विश्व आपकी तरफ देख रहा है। आज G20 में बिना किसी अवरोध के 20 देश ने कंसेंसस साइन किया विकास के ऊपर। आज हमारी अत्याधुनिक सड़कें इस बात का बास है। आज चाइना बॉर्डर तक हमारे टनल्स जा रहे हैं, हमारी रोड जा रही हैं। ये नया भारत है कि इसकी तरफ अगर कोई भी आंख उठा के देखेगा तो उसको वही धराशायी कर देगा। पहली गोली भारत चलाता नहीं है, और आज ये नया भारत दूसरी गोली के बाद गिनती करता नहीं है। मैडम, यही लगातार जो प्रश्न उठ रहे हैं, कई वीडियोस वगैरह में भी आ रहे हैं सामने, कि एक वर्ग जो है चरमपंथी मुसलमानों का, वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को चूंकि इलेक्शन में एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज को लामबंद करना था, इस चीज़ के लिए उन्होंने इजराइल का समर्थन कर दिया। यहाँ भी भाजपा 2024 का चुनाव साधने की कोशिश कर रही है। भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, चाहे वो वैक्सीन का समय हो, कोविड का समय हो। यही राहुल गांधी थे, संसद में बोलते थे कि मेकिंग इंडिया कैसे होगा, इनका शेयर कहाँ से मेकिंग इंडिया करेगा। इन्होंने पूरी फार्मा लॉबी के साथ मिलकर, कांग्रेसियों ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जितने भी एंटी इंडियन सोच के लोग हैं, उनके साथ लॉबिंग करी कि भारत अपनी इंडिजियस वैक्सीन ना बना पाए। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने, जहाँ पे पहली वायरस के केस आने से पहले ही प्रोएक्टिव मेजर में वैक्सीन पे काम करना हमारे साइंटिस्ट को साथ चालू कर दिया था। और उसके बाद जैसे ही इतनी बड़ी सबसे बड़ी संख्या आपकी सर 140 करोड़ की आबादी है, और आपको अगर आपके देश में कोई बीमारी फैलती है तो जो फार्मा लॉबी है उससे बड़ी आपका देश मार्केट नहीं है। वो पूरी तरह इनके साथ लगा हुआ था कि हम अपनी इंडिजियस वैक्सीन ना बना पाए। लेकिन इस नए भारत ने वो वैक्सीन ना केवल बनाई, लेकिन उन सारे देशों में
सप्लाई करी जो सक्षम नहीं थे, और बहुत ही छोटे अंतराल में हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या को बिना किसी अवरोध के वैक्सीन को मुहैया कराया गया फ्री में। ये वो भारत है। आज इजराइल ने जब हमारा साथ दिया तो आज भारत उसके साथ खड़ा होता है। आज अगर वो यूक्रेन से भी बात करता है तो रशिया से भी मध्यस्थता की बात करता है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज अगर एशियन कॉरिडोर बन रहा है तो वहीं पे भारत अर्थव्यवस्था में भी हम बात करता है। जहाँ पे सेवा की बात आती है, चाहे वो टर्की जैसा देश अर्थक्वेक आता है वो वहाँ भी सेवा देता है, तो यहाँ भी वो कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा। मैं ये पूछती हूँ कि जब केंद्र से कोई भी सेवा निकलती है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे वो उज्ज्वला योजना, चाहे वो आवास योजना, चाहे महिलाओं को शौचालय देना, चाहे स्किल डेवलपमेंट का काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बांटना, चाहे आयुष्मान कार्ड देना, क्या वो आपसे आपकी जाति पूछते हैं? क्या वो आपसे आपका क्षेत्र पूछते हैं कि आप कांग्रेस राज्य क्षेत्र में हो या बीजेपी के राज्य क्षेत्र में हो? क्या वो आपसे ये पूछते हैं कि आप मुस्लिम हो या आप सिख हो या आप हिंदू हो? नहीं, वो भारत की 140 करोड़ जनता में कोई विभाजन नहीं करते, क्योंकि उनके लिए भारत की एक एक जनता उनके लिए सर्वोपरि है, एक समान है, परिवार है। वो परिवार करते हैं। यहाँ पे परिवार की सेवा होती है और यहाँ पे परिवारवाद की रोटियां सेकी जाती हैं। ये अंतर है। आज चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है या वो हम टेक्नोलॉजी को हायर कर रहे हैं। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी में हमारा देश दूसरा बड़ा देश है। यहाँ पे मतलब एप्पल तक के फ़ोन्स बन रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। आज विकास की दर एक एक जीडीपी हमारी बढ़ी हुई है। पूरे विश्व के साथ हमारा संबंध है। आज कॉरिडोर भी हमारा बन रहा है। आएगा, वो भी आएगा। प्रभु एनआरसी कब तक लागू होगा? 300 से लालू जी ने 2010 में, बता रही हूँ, कब तक लागू होगा? जब तक जिस दिन आप देश के लिए सोचना लग जाएंगे ना, उस दिन एनआरसी क्या और कॉमन सिविल कोड क्या और क्या वन इलेक्शन वन नेशन सब लागू होगा। 370 धारा हटी, एक लाश नहीं बिछी। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, एक लाश नहीं बिछी। और आप लोग, आज योगी का दम था, आज वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, तो एक एक आतंकी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको जवाब दिया जा रहा है। ये देश की जनता को जागरूक होने की सवाल है कि आपने उन लोगों का साथ देना है जो अपने परिवार की सोच रहे हैं, या उस शक्ति का साथ देना है जो आपके परिवार की सोच रहा है। देखिए, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ भारत के प्रधानमंत्री से कहा है कि बिम्स्टेक देश जो है वो वीजा फ्री कर दें। अब अगर वीजा फ्री करेंगे तो यहाँ से एनआरसी कैसे लागू होगा? बात ये भी है। ये वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है एनआरसी का मुद्दा छोड़ो। एनआरसी तब लागू हो जाएगी जिस दिन आप ये जो फ्री का लॉलीपॉप अभी आए थे मैनिफेस्टो में दिखाने कांग्रेस ना कि हम इतना फ्री करेंगे, छोड़ दो, मत लो, कह दो हमें चाहिए ही नहीं, सारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। रियलिटी है। बीजेपी को लागू एनआरसी से वापस इस मुद्दे पे आते हैं। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। संजय सिंह जी की जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है और बाहर निकल के उन्होंने कहा है क्योंकि मोदी डर गए हैं इंडिया अलायंस से, मोदी डर गए हैं संजय सिंह की दहाड़ से, इसलिए उनको पिंजरे में बंद रखने की नाकाम साजिश हो रही है। ये जो लोकपाल लाने वाले लोग, ये लोग जो बोलते थे वैगन आर से चलेंगे, बच्चों की कसम खाते हैं मैं कोई पद नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा, अपने 3 या 4 बेडरूम के फ्लैट में रहूँगा। आज कोविड में जब दूसरी वेव थी, जब ऑक्सीजन से दिल्ली मर रहा था, जब देश में त्राहिमाम हो रहा था, ये सोचने की बात है कि मानवता की शून्यता इस हद तक उनकी न्यूनता की पराकाष्ठा कि उस समय वो अपना घर शीश महल बना रहे थे। आज राघव चड्ढा की जो रिटर्न है जनाब, गूगल करिए, वो 3 से 4 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न भरता है और करोड़ों की शादी करता है। तो उनके माँ बाप ने करवाई है ये, माँ बाप ने नहीं। चोपड़ा तो पैसे कमाती है ना जी ना, अरे तो भैया अगर हमें, मैं एक लेडी हूँ, यहाँ पे मेरे साथ है, हमको तो ऐसा पति नहीं चाहिए भैया जो हमारी रोटी खाए, इतना तो उसमें सक्षम। शादी हुई है, दोनों ने मिलकर की होगी। राघव चड्ढा के माँ बाप बिजनेसमैन है। नहीं बिजनेसमैन है तो रिटर्न दिखाएंगे, क्योंकि ये जो पैसे हैं ना, ये कैसे, जितना भी चाहे वो शराब गमन में पैसा हो, विवेक त्यागी आ गया, विवेक त्यागी संजय सिंह का राइट हैंड, उसको इन्होंने डमी पार्टनर बनाया 20%। दिनेश अरोड़ा इन्हीं का बंदा था जिसने सारा डिकोड किया। ये सारी जांच है, अदालत बिना जांच के, बिना एविडेंस के काम नहीं करती है, और प्राइम फेसी में इसको कंसिडर किया गया है, तभी ये चीज चल रही है। आज सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आ रहे हैं, आज भाजपा वाले आने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी तो पहले ही बोल रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जजेस, इन सब पे दबाव बना के चल रही है भाजपा की सरकार। भाजपा ने
देखिए ऐसा है, भाजपा अपना काम कर रही है विकास का, देश की सेवा का, और कोर्ट अपना काम कर रहा है विच इज ए इंडिविजुअल बॉडी। ईडी और सीबीआई इंडिविजुअल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो अपना काम कर रही हैं। बिना सब भाजपा ने क्या आपने नहीं किया होता, आपको डर किस बात का है? अगर आपने कुछ घपला नहीं किया, मैं कहती हूँ हवाले के पैसे नहीं इधर उधर करे, आपने घपले नहीं करे, तो काहे डर रहे हो? आ जाओगे बाहर भैया, इसमें भाजपा क्या कर लेगी? इसमें तो अदालत करेगी जो करेगी। क्या भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे?